ये ड्रेस जो मेरे घर में 20 ही दिन हुआ है, 20 दिन नहीं, आज को 17 दिन हुआ है जो काम करने के लिए लगी है, उसके लिए ली हुई ये ड्रेस। और ये अभी मैं लिफाफे चालू नहीं करी हूँ, तो इसीलिए अभी बस ऐसे ही दे रही हूँ उसको। ज़्यादा नहीं है, बस 2500 है। और ये ड्रेस है, और ये बहुत सारी ऐसी थैलियाँ हैं मेरे पास जिसको मैं देने के लिए लाई हूँ सब रख कर। और ऐसे वाले भी बहुत सारे मैं बना कर रखती हूँ, किसी को गिफ्ट देने के लिए होता है तो मैं इसमें भी रख कर दिया करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस 17 ही दिन हुआ है, आज 17वां दिन है। और वो जा रही है गाँव। अब पता नहीं, अल्लाह निगहबान है, क्योंकि महीना रमज़ान का है, घर में इतना काम रहता है। और फ़िलहाल मेरी दूसरी कोई बाई से बात हुई नहीं है, तो बस अल्लाह ही जो चाहे वो कर सकते हैं इंशाअल्लाह। पर ये मेरे तरफ से उस बच्ची के लिए ईदी। ये रख दिया ड्रेस, और ये रही ईदी के पैसे। और माशाअल्लाह अच्छी लग रही ना बैग। ले ईदी, ले, ठीक है, जल्दी आ जाना गांव से। सब रखा है उसके अंदर भी। आजकल हमारे जिस पे जो चीज़ पे मैं हाथ रख दूं वो मेरा, जो चीज़ मैं बोल दूं वो काम हो जाता है ना अम्मी। ऐसी रियान ने जो कपड़े लाया था बच्चों लोग के लिए, तो मैंने इसको बोली चल भाई ट्राई तो करते जाके, क्योंकि कोई टेलर लेने वाला है नहीं। और माशाल्लाह बस एक ही टेलर के पास होके दूसरे पास गए और मैं हो गया काम। और ले लिया उन्होंने माशाल्लाह। और ये बदमाश, क्योंकि यहाँ मैं मालवा नहीं आऊँ तो मेरे सब पहचान वाले, मैं बात करने में लगी थी और भाई को फोन करके बुला के उसका भी माप दे दिया। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताई थी ना, मेरे घर पे एक सेल्स गर्ल आए थे, तो मैंने 2 चीज़ें खरीदी उनसे। एक तो ये माशाल्लाह सच में काम कर रहा है, इससे पूरे मच्छर यहाँ पे गिर के पड़ रहे और ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और क्या मस्त, तो मैं आज ये व्लॉग देख रही हूँ और साथ साथ बैठ के आराम से खा रही हूँ कलिंगड़। और दूसरी वाली ये चीज़ उन्होंने बोला कि ये आपके इलेक्ट्रिक जो बिल आती है उसमें आपको मदद करेगी, बिल आपकी थोड़ी कम आएगी। तो ये दूसरी चीज़ मैंने उनसे ली थी। अभी जस्ट हुई मैं फ्रेश, और फिर से मैंने आज नया गाउन, ये पहले के रखे हुए गाउन है तो उसमें से मैंने ये गाउन पहनी। इसमें दुपट्टा नहीं है तो मैं अभी दूसरा कोई दुपट्टा इसमें मैच करूँगी। और आज बनी है दाल गोश्त, उसमें तंदूर की रोटी हो या फिर कड़क पाव, बहुत मस्त लगते हैं। तो कड़क पाव जो है वो सुबह मिलते हैं 3 साढ़े 3 बजे। तो अमीन गया नीचे, बेकरी वाले को वो पहचानते, तो उन्होंने बोला कि आधा घंटा रुकोगे तो एक ट्रे हम डाल देते, तो आधा घंटे में आपको कड़क पाव मिल जाएंगे। तो अमीन बोला क्या करूं मम्मी, मेरी करवा ले आधा घंटे में, तब तक मैं होती हूँ फ्रेश और फिर खाते मस्त कड़क पाव के साथ दाल गोश्त। तो इसीलिए मैं और मेरी बेटी यहाँ पे बैठे और मस्त मैं देख रही हूँ ब्लॉग और खा रही हूँ कलिंगड़। मम्मी गरम गरम आपके लिए स्पेशल पाव है ये। थैंक यू सो मच। कल भाई भी मेरे को लेके आया था, पर वो कल एग्जैक्ट टाइम वाला था, 3:30 बजे वाला था वो। ये तो अभी भाई उन्होंने निकाल के दिए ले मेरे को। अभी बजे 2:30, मतलब 2 बजे आपने उसको बोले थे, और आधा घंटा, 2 बजे भी नहीं, 1:45 बजे बोला था ना। हाँ तो पीनू को देखो, पीनी पीनू पीनी भाई लोग आ गए तो उसका काम खत्म। सबसे मेरे साथ में ही थी वो, कलिंगड़ खा रही थी। खाएगी खाएगी, खाली खुशबू ले ले। आज हम लोग एक ही प्लेट में तीनों, पठान वाला स्टाइल है ना। आओ आओ भाई आओ। आज तो हमारी हो गई है टाई फिश। टाई फिश, और भी कौन से दिन हुआ है वो सोच, जुम्मा। और मेरे को जाना रहता है एक बार बालिशा पीर और एक बार वर्सवा की दरगाह, खास रमजानों में। तो अल्लाह ने मौका बना दी, क्योंकि रोज सोचती हूँ ये जुम्मा जाऊंगी फिर या तो आज जाऊंगी, वो मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आज अल्लाह ने खुद मौका बना दिया। वो कैसे, आज हमारे घर में गैस की जो लाइन है वो है बंद। तो मैंने फिर बाजू में पूछी, तो पिंकी ने बोला कि आंटी कुछ काम, वो जन कल्याण, मतलब हमारी सोसाइटी में नहीं, थोड़ा दूर, तो वहाँ पे कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, तो शाम को 6 बजे आएगी गैस की लाइन। तो मैंने अभी, तो बोलते आज फिर कुछ बाहर का प्रोग्राम करो आंटी। तो मैंने बोला बाहर का खाने दिल नहीं करता, मज़ा नहीं आता है। तो बोले जाओ एंजॉय करो आंटी आज। तो बाहर होटल से बेटर है
कि मैं बालिशा पीर जाऊँ, और आज है जुम्मा, सोने पे सुहागा। वैसे तो हम जुम्मा के दिन दोपहर में निकल जाते हैं ना अमीन, पर रमज़ान है इसीलिए बच्चों को मैं बोली कि आज तुम लोग नमाज पढ़ लो। अली तो है नहीं और अमीन जस्ट आया, तो मैं बोली जाओ नमाज वगैरह पढ़ लो, उसके बाद में इंशाल्लाह आज शाम को चलते बालिशा पीर, और तब तक मैं घर के काम सब कामों से फारिग हो जाती हूँ। ये मैंने सुबह ही निकाले, जैसी मतलब उठी, पीनू को खाना दी, चिकन निकाली, और जो रात का जो बचा हुआ खाना सब गर्म करने के लिए कि मेरी भाई आएगी तो उसको दे दूंगी, तब पता चला गैस नहीं है। और ये चिकन भी धो के साफ करके रखी थी, अभी ये पूरे तरीके से नरम हुए नहीं है, तो अब इसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अब पकाने का कोई मतलब ही नहीं, पकाओ भी तो किस पे पकाऊँ। ये अब डाल देती हूँ फिर से फ्रिज में, और ये पैक किया था खाना बाई को देने के लिए, और ये भी फ्रूट सब रखे थे, सोचे थे सुबह सहरी के टाइम खाते लेकिन नहीं खाए, अब ये सब पैक करके दे के इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। अली तू रखा था ना, ये मक्का से आए थे ना, जब मैंने इतने सारे लाई थी, बहुत सारी जगह, मतलब जितनी जियारतों पे गई हूँ ना उतनी जगह पे मैंने ये दरगाहों पे रखा ही हूँ, मस्जिदों में भेजी हूँ। ये इसने बोला था एक मैं दे देता हूँ, और इसके बैग में ही रह गया। अब सफाई चल रही है तो माशाल्लाह, और ये देखो बालिशा पीर की जगह की लिए बचा था शायद, क्योंकि पहले भी मैं रखाई थी, और जब मैं जाते रहती हूँ तो देखिए तो वहाँ एक भी तस्वीर नहीं दिखती है मुझे, तो याद फिर वहाँ छोड़ दूंगी। और साथ साथ ही मैं घर के लिए रतलाम की शेव जो है, जो मेरे खास आते हैं ना तो बहुत तारीफ कर देते हैं, मैं सोच रही हूँ आज वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबको चखाऊँ, क्योंकि ये लास्ट पैकेट बची है। और साथ ही साथ कल कौन सा जीरा था हमें? मम्मी आपको मालूम है वो लाहौरी जीरा जो अपन ने आज आपने मेरे को बोला ना, वो स्टॉक आउट है सब जगह, वो फेमस ट्रेंड में वो लोग ने। और ये बार ऐसा हुआ कि पहले रमजान से मेट्रो से सारी चीजें, मतलब लगभग जितनी चीजें मैंने तकसीम करी हूँ ना, तो ये मेट्रो मॉल से ही आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने अमीन को बोली कि चलो फिर वो मांगो, क्योंकि रात को हमने टेस्ट किया, कैसा लगा था अली? अली लाहौरी जीरा रात को जो तू तारीफ कर रहा था, अली बोला बहुत मस्त है मम्मी। तो फिर अचानक मेरे घर में गैस बंद होना, जुम्मा का दिन होना, और बालिशा पीर की याद आना, तो ये सब होता है बुजुर्गान दिन के यहाँ पे जाने के रास्ते, और ये सब जरिए बनते, और उन्होंने मुझे याद किया है, इसीलिए मैं जा भी रही हूँ। तो हम रोज़ा भी वहीं खोलेंगे, और जितना जो हो सकता है, क्योंकि मैं अब रोज़ा खोलने की नीयत से जा रही हूँ, तो इसीलिए दस्तरखान वाली चीज़ें जो मैं रख सकती हूँ वो ले जा रही हूँ। और इंशाल्लाह मेरे बेटे तो क्या है बोलो, आपको एक झलक दिखाती हूँ। लग रहे ना बिल्कुल माँ के दो लाल। ये तो बाप रे, खादिम लोग के बीच में जाके खड़ा होता तो खादिम दिखता है, और पठान लोग के बीच में जाके खड़ा होता तो पठान दिखता, पर है प्योर सत्तानी। और ये मेरा भोला भाला बच्चा, दिखने में खाली अच्छा मम्मी जैसा। और वो सामान नीचे जाके रखा है तू? चलो फिर हम निकलते हैं, बस अल्लाह का नाम लेके निकल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमजान चांद रात से अल्लाह ने जो मेरा हाथ देने में रखा है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को, भले एक इंसान ही सही, पर रोज कुछ ना कुछ तकसीम हो ही रहा है माशाल्लाह। हाँ, तो हेलमेट है ना इसमें? ये हम लोगों ने लिया है वहाँ की इफ्तारी के लिए, बहुत फेमस चल रहे हैं लाहौरी जीरा नींबू, एक नंबर लगा था। और बाइक से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जल्दी पहुंचना है, और इंशाल्लाह फिर नमाज़ पढ़ के आना है, उसके बाद भी बहुत सारा काम है, तो मेरे को लगता है वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। नहीं मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, और बाल भी इतने अच्छे लग रहा है, टकलू लग रहा है, कोई खिचड़ी खिलजी दिख अच्छा लग रहा है ना, खिलजी दिख रहा। कैसे लग रहा है? फुटबॉल वाले लोग रहते हैं ना, फुटबॉल। वो इराक में अपन देखे नहीं थे टीम। ये है हमारे बालिशा पीर सरकार, और बस इन्होंने जो मुझे खिदमत दी है, ये जब तक इनकी दुनिया रहेगी तब तक मेरी खिदमत दिखेगी लोगों को या मुझे। तो आज माशाल्लाह बस जा रहे बच्चे सब देने के लिए, और अभी मैं यहाँ बैठी, क्या पता क्यों मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा, चक्कर सी आ रही है मुझे आज। तो जाओ जाके शामिल करो सब चीज़ें, और इंशाल्लाह फिर मैं निकलती हूँ अंदर। और जो भी मेरा वीडियो देखे, मुझे किसी ने बोला है कि उधर गुजरात की तरफ से फोन आया था, मुझे उन्होंने बोला कि आप हम लोगों को ये दरगाह मालूम नहीं थी,
आपका वीडियो देख के हम ये दरगाह पे गए थे और हमें यहाँ से बहुत कुछ जो उन्होंने मांगा था वो मिला है। तो बस सरकार सबको ऐसे ही देते हैं। रोज़ इतना काम करती हूँ घर पे, इतना काम करती हूँ, वक्त का पता नहीं रहता। इसीलिए शायद मेरी तबीयत में मुझे पता भी नहीं चलता। और जैसी सब चीज़ों से फारिग होती तब पता चलता कि पैरों का दर्द, सर का दर्द, ये सब। पर आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मेरा सर दुख रहा और इतना आँख में से पानी रुक ही नहीं रहा है। इसीलिए बच्चों को सब सामान दे के भेजी अंदर और मैं मेरे सरकार के सामने बस बैठी हूँ और यहीं पे थोड़ी सी पढ़ाई भी करूँगी। और बस मांगती तो कुछ नहीं हूँ, बिना मांगे सब कुछ मिला है। बस हर मोमिन मुसलमान के लिए कहती हूँ कि अल्लाह सब की तकलीफ़ें दूर कर दे परवरदिगार। और उसमें अब मैं मोमिन मुसलमान बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मैं मुस्लिम औरत हूँ और मेरे लफ्ज़ ऐसे होते। पर मेरी दुआओं में मैं कभी जात के लोगों के लिए नहीं सोचती हूँ, हिंदू या मुस्लिम, हर मोमिन बोला जाता है, इंसान बोला जाता है। तो इसीलिए मेरे मुंह से मोमिन मुसलमान निकलते, लेकिन मेरी दुआओं में हर जात के इंसान और हर लोग हैं। क्योंकि इंसान जो है बहुत परेशान हाल है, तो वो जात देखकर नहीं आती परेशानी, बस परेशानी रहती है। तो अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। अब मैं यहीं बैठती हूँ, देखकर आए। टमाटर के भजिए बहुत अच्छे लगते हैं, तो बनाती हूँ। किसको पसंद है ये? किसको नाम है? अमजद भाई को। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई, आपको पसंद की चीज़ आज मैं भी थोड़ा हाथ लगा दी हूँ, टमाटर के भजिए। मेरे को भी बहुत पसंद है टमाटर के भजिए। नहीं भाई, टमाटर के भजिए, मिर्ची नहीं तले, नहीं तले भाई मिर्ची। आज आग मत खाओ, आज सिर्फ ठंडक ही खाओ। टमाटर के भजिए ये हमारे भाई को पसंद है, अमजद भाई को, जैसा बहन को पसंद है। आती है आग में से ना, खुशबू आती है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने दुआ किया कि अल्लाह बस आपको ऐसे ही रखे। बहुत अच्छा लगा जो आप खिदमत करते हो। तो बस मैं दिल से यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे से खिदमत लेते रहे, सरकार खिदमत लेते रहे और मैं ऐसे ही देते रहो जब तक मेरी ज़िंदगी रही और जब तक मेरे हाथ पैरों में ताकत रही। आज तो कुछ इरादा भी नहीं था। कहते हैं ना कि पीर वाली जब याद करे तो आप पूरी दुनिया छोड़ के आते हो। ये वही बात आज अचानक हो गई। मौलाना भी मुझे वो बोले क्या पा आज अचानक, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आती हूँ, सबको देना रहता है, नमाज़ पढ़ाने वाले आते हैं उनको हदिया देना रहता है। इंशाअल्लाह तो जैसा भी था जो भी था बहुत अच्छा लगा। आओ ना, ये हमारे से नहीं आओ। ये जो है ना यहाँ की जो मेरी निस्बत और मोहब्बत जो है ना, ये भाई से जुड़ने के बाद ज़्यादा हुई। क्योंकि ये इंसान जो है ना ऐसी इज्जत देता है ना लोगों को कि वो देख के दिल होता है कि यहाँ आना चाहिए। और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे और मुझे भी आमीन आमीन। जो भी हम देते हैं ना बस हमारे जेब से, हमारी कमाई से देते हैं, क्योंकि हमारी नीयत रहती है देने की। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मोहब्बत ऐसी ही बने रहे और इनको इनकी खिदमत में हमेशा अल्लाह खड़ा करे और हम इनको मिलते आते हैं। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अल्लाह से दुआ करना कि हम जैसे खिदमत वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, तो अल्लाह पाक हर किसी के दिल में ये खिदमत करने का मौका दे और जज्बा दे और थोड़े जेब में पैसे भी दे। सबसे ज्यादा इज्जत देता हूँ अल्लाह के बाद तो वो है मेरी मम्मी। और इतनी चीजें इतनी चीजें मैंने सीखा अपनी जिंदगी में, इतनी चीजें जो मम्मी ने मेरे को आंखों देखी बताए, देख अभी ऐसा का ऐसा होएगा, ऐसा का ऐसा होएगा, और वो होता है। अब इसको लोग क्या कहते हैं ना कि ये
जो पढ़े लिखे होते हैं ना उसको कहते हैं ये स्मार्ट, और जो कुछ और समझते हैं ना तो वो कहते हैं ये बहुत चाप्टर है। इस चाप्टर नहीं, प्रेजेंट ऑफ माइंड देना होता है स्मार्ट गिरी। तो आज की दुनिया में स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को कुदरती ये चीज़ें मिली है पैदाइश के साथ, तो मैं थोड़ा थोड़ा इन लोगों को देते रहती हूँ। हुकुम मेरे आका, जो हुकुम चलिए करो। सरकार, मिलते हैं जल्दी वापस। अल्लाह हाफिज। युनियनची मोठी आहे महाराष्ट्री, आणि तुमचे खूप कौतुक केलं माझ्या भाऊने की मनाने तुम्ही खूप चांगले आहे. असंच राहायचं. आम्ही जसे आहे ना तसे तुम्ही असंच राहायचं, एकदम मस्त आहे ना.